भगवान का राज्याभिषेक हुआ है। सारे वानर लोग जो आए थे, भगवान ने उनको विदा किया है। अब भगवान राज्य पर प्रतिष्ठित हो गए हैं, उस सिंहासन पर। और जब से भगवान उस सिंहासन पर बैठे हैं, हर्षित भय गए सब शोक। शोक जो है वो सब चला गया, सब शांति और आनंद का वातावरण। राजा का ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि जिसके होने से प्रजा जो है वो संतुष्ट हो। यहाँ पर दो तरह का राम राज्य बताया है, एक बाहर का राम राज्य और एक आध्यात्मिक राज्य। वो आगे बढ़े, जैसे अभी मैंने कहा, हृदय सिंहासन पर आज कौन बैठा है जरा हम देख लें। रावण बैठा है कि राम जी बैठे हैं? मोह बैठा है कि विवेक बैठा है? आसक्ति बैठी है कि विरक्ति बैठी है? उसके अनुसार जीवन होगा। तो यहाँ पर बाह्य राम राज्य का वर्णन सुनिए, बहुत ही मीठा है, एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाए राज्य कितना बढ़िया। यही स्वर्ग का अनुभव हम लोग करेंगे। राम राज बैठे थे। अब देखिए, हमको लगता है कि जिस दिन वो सिंहासन पर बैठे, उस दिन से राम राज्य शुरू हुआ। लेकिन हमारे गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले ऐसा नहीं है। भगवान जिस दिन आए हैं उस दिन से ही राम राज्य शुरू हो गया। भगवान जब विश्वामित्र जी के साथ गए तभी से राम राज्य शुरू हो गया। भगवान जब ऋषियों के आश्रमों में जाके उनको सुख देते हैं तभी से राम राज्य शुरू। ऐसा नहीं कि जब बैठे उसके बाद सब हुआ, ये पहले से ही तैयारी शुरू हुई है। हाँ, अनेक राक्षसों को मारा और तब जाके राम राज्य हुआ है। भगवान ने पहले सभी लोगों का दिल जीता, पूरे समाज का, और सब लोगों के मन में ये भाव है कि भगवान ही राजा बने, तब जाके राम राज्य। राम जी ने देखिए, राम जी का व्यक्तित्व जो है हॉरिजेंटल व्यक्तित्व है, समतल व्यक्तित्व है। मतलब समाज के आखिरी व्यक्ति तक जिनका क्या पहुंच है, जुड़े हैं। कोल किरात भिल्ल, पशु पक्षी ऋषि मुनि, नगरवासी ग्रामवासी सब से जुड़े हुए हैं। तभी जाके राम राज्य आता है। जो नेता लोग केवल एसी रूम में बैठे हैं और राज चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, कभी नहीं हुआ। तो भगवान का ऐसा, कई लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, वर्टिकल। कुछ गिने चुने लोगों से ही वो संपर्क में, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, पता ही नहीं। ऐसे लोगों का शासन कभी भी सफल नहीं होगा। ऐसे राजा के राज्य में प्रजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि राजा को मालूम ही नहीं है रास्ते में गड्ढे हैं, पानी नहीं आ रहा है, हाँ, बिजली नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। व्यवस्था तो तभी होगी ना जब वो वहां पे जाए और देखें। दुर्भाग्य से अब, हाँ, जिनके पास सत्ता आती है तो भूल ही जाते हैं। केवल याद कब आती है उनको, जब चुनाव। एक नेता आके बोलता है, देखो पिछली बार मैंने वादा किया था आप सबके घर में नल लगाए जाएंगे, आए हैं कि नहीं नल, सबके घर में लग गए। अब बोले कि आप उसमें पानी चाहते हो तो फिर मुझको वोट दो। 5 साल तक कोई नल को देखते,
नल की फिटिंग हो गई। तो ऐसे ऐसे हैं, मालूम ही नहीं हो। एक नेता को खेल मंत्री बना दिया गया, जिसको खेल का कुछ पता आता नहीं, कभी खेल खेला नहीं, खेल मंत्री। फुटबॉल का मैच देखने जो है उसको ले गए और जो है देख रहे हैं मैच। देखने के बाद कहते हैं, मुझको ये देख के बहुत दुख हुआ कि 22 खिलाड़ी एक ही गेंद से खेल रहे हैं। अब मैं घोषणा करता हूँ कि सबको एक एक बॉल दी जाए। ऐसे यदि राजा हो तो फिर क्या। तो यहाँ पर जब राम राज्य आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि राम जी को सबकी खबर है। उनका केवल वर्टिकल समतल, राम जी छत के समान है। जब जो छत होती है ना वो चारों दीवारों से जुड़ी होती है। छत चारों दीवारों से, तो राजा का काम ये है छत की तरह सबसे वो जुड़ा रहे और सबको आधार दे। अब देखिए कल्पना करने में आपको कितना आनंद है, काल्पनिक ही समझिए। चलो ये जो राम राज्य है नहीं, लेकिन बड़े इतना आदर्श जो यहाँ बताए कैसे हो सकता है। हम लोगों को इतना अधर्म और इतना अनीति देखने की आदत है कि एकदम सब कैसे अच्छा हो सकता है। ये सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, ऐसे ही लोगों के मन में। अब देखिए हर चीज एकदम परफेक्ट है। तो सुनिए, बयर बयरुन कर काहू सन कोई। आप देखिए कोई किसी से बैर ही नहीं कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। जब लड़ाई झगड़ा ही नहीं है तो फिर कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए बढ़िया न्याय व्यवस्था कब मानी जाएगी, जब न्यायालय की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तब ये माना जाएगा अनुशासन बहुत अच्छा है, जब पुलिस की जरूरत नहीं पड़े। तो कहते हैं आपस में बैर नहीं है। और राम प्रताप विषमता कोई, विषमता मतलब भेद, ये जो ऊंच नीच का या मेरा तेरा समत्व भाव, सब एक दूसरे के प्रति एक स्नेह का भाव, मिलते हैं जुलते हैं बात करते हैं, बड़ा अच्छा है। सब एक दूसरे के सहायता करते हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथो, जो जिनका जो वर्ण आश्रम है तद अनुसार जो कर्तव्य बताए हैं तद अनुसार वो धर्म कर रहे हैं। देखिए समाज में जो व्यक्ति है वो एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। जिसमें एक में कमी है तो दूसरी पूरी, दूसरे में कमी है तो वो पहला पूरा। जैसे आप अपने शरीर को देखें तो शरीर में सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि नहीं। अवयव, भूख लगी है तो हाथ जो है वो भोजन कर रहा है, दांत जो है चबा रहे हैं, पेट जो है सबको भोजन दे रहा है। अब कल्पना कीजिए हाथ जो है वो हड़ताल कर दो, हम क्या बोझ उठाए, हमको तो खाने को मिलता ही नहीं है, तो सब गड़बड़ा जाएगा संतुलन। अच्छा हाथ यदि नहीं खाए तो ऐसा नहीं कि मुख का जो है नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा, उसमें शक्ति नहीं मिलेगी। तो समाज में एक दूसरे के पूरक होना चाहिए, एक दूसरे की कमी। अंध पंगु न्याय आपने सुना है क्या? एक है अंध और एक है पंगु, दोनों को पुल पार करना है। अब अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता। दोनों ने विचार किया, बोले लेकिन हाँ दोनों में एक एक गुण तो है। मैं देख नहीं सकता लेकिन चल सकता हूँ, मैं चल नहीं सकता लेकिन देख सकता हूँ। एक ने दूसरे बंदे पे चढ़ाया, पंगु जो वो रास्ता बताते चला, अंधा जो उसको ले गया। संस्कृत में कहते अंध पंगु न्याय।
एक की कमी दूसरे से पूरी की जाए, दूसरे की कमी पहले से पूरी। समाज एक से शरीर की तरह है, हर अवयव अपना अपना कर्तव्य जैसे कर रहा है, ऐसे समाज में सब घटक है। समाज में सब लोग चाहिए, बुद्धिजीवी लोग भी चाहिए ना, अच्छे टीचर, प्रोफेसर, शिक्षक, वैज्ञानिक, ये चाहिए। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले चाहिए। तीसरा जो है, बिजनेस अच्छे करने वाले चाहिए ताकि इकोनॉमी ठीक रहे। हाँ, वो भी चाहिए, दुकान और क्या व्यापार बढ़िया हो, तब तो जीडीपी अच्छी होगी। और ऐसे ही समाज में मजदूर लोग भी चाहिए, श्रमिक भी चाहिए। तो बिल्डिंग कौन बनाएगा, रिक्शा कौन चलाएगा, तो कोई कम ज़्यादा नहीं है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। जो जिसमें योग्य वो करे। जबरदस्ती हाँ एक काम दूसरे को दे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हाथ को कहा जाए तुम पैर का काम करो, पैर को कहा जाए हाथ का काम करो, तो कैसे होगा? स्वे स्वे कर्मण्य विरतः स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव। भगवान कहते हैं अपना अपना देखिए किसमें आप एक्सपर्ट हैं। अब डॉक्टर है, उसकी उसमें कुशलता है, उसको कहा जाए कि ब्रिज बनाओ, तुम पुल बनाओ, बना तो देगा वो, लेकिन 2 दिन में हरिओम। और इंजीनियर को बैठा दिया जाए क्लिनिक में, क्या हाल है? जिसमें जो गुण है, जो ज्ञान है, जो एक्सपर्टीज होते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं सब लोग इस तरह अपना अपना करते हैं। और चल ही सदा पावई सुखई नहीं भय शोक न हो। किसी बात का भय नहीं है, शोक नहीं है। जब कानून व्यवस्था सब ठीक होती तो रात में निकलने में भी भय नहीं होता। नहीं तो लोग बोलते हैं सूर्यास्त हो जाए तो बंद हो जाओ, बाहर लोग निकलेंगे निशाचर लोग, तो ऐसा नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा। 3 तरह के ताप, दैहिक सरल है, शारीरिक आदिदैविक नहीं, भौतिक नहीं, ताप नहीं है, कष्ट नहीं है, प्रसन्न है सब। और सब नर करहि परस्पर प्रीति। देखिए प्रेम के लिए क्या है, व्यापकता चाहिए, प्रेम के लिए त्याग चाहिए, उदारता चाहिए, उसके बिना ही बात होती है। अब आजकल तो लोग सब सिकुड़ते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में पड़ोस में कौन रहता है मालूम नहीं है, सामने कौन रहता है मालूम नहीं है। ऐसी तो स्थिति हो रही है। हम दो हमारे दो पहले था, अब वो भी नहीं हो रहा है। कौन सी फैमिली होती है, न्यूक्लियर में बस जरा भी त्याग और एडजस्टमेंट का मेरा कमरा है, हाउ डेयर यू कैन विदाउट परमिशन। मजाक नहीं करना ऐसा है। तो बताइए घर में ही प्रीति नहीं है तो फिर क्या बाहर। बहुत ही स्वार्थी जीवन होते चला जा रहा है, मैं मेरा, उसके अलावा कुछ। जरा भी कोई तप करना नहीं चाहते। हमारे स्वामी बड़ा अच्छा कहते हैं, तप वृत्ति पूरी तरह खत्म होती चाहिए, कष्ट सहन बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता के समय आप देखिए लोगों ने क्या क्या दिया, क्या क्या छोड़ा। हाँ, एक आदेश पे सब छोड़। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा एक दिन एक समय आप क्या करें, उपवास, अन्न की जब कमी थी, अकाल पड़ा, सब लोगों ने एक दिन। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा हमको अन्न क्या कहते हैं, हाँ तुम मुझे कौन दो, वो तो है। दूसरा धन की कमी, सब लोगों ने अपने आभूषण इत्यादि वो भी आवाहन किया
कि जो दूसरे बाहर देश के इंग्लैंड के कपड़े में जला दो, विदेशी होली की ना विदेशी, सब लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो मैंने खरीदा है, तभी जाके भारत आ जाता है। इतना सब त्याग। तो यदि प्रेम होना है तो ये सब तो करना पड़ेगा। पहले क्या जॉइंट फैमिली होती थी, इतने लोग साथ में रहते थे, कोई किसका ये नहीं मेरा तेरा, एक चूल्हा होता था। तो ऐसा लिखते हैं, सब नर करई परस्पर चलहि स्वधर्म निरत श्रुति। अपने अपने स्वधर्म के अनुसार कर रहे हैं। और फिर आता है देखिए, ये भागवत में आता है कि धर्म के 4 पैर हैं। चार्यु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने उड़े। ये चारों पैर धर्म के पूरी तरह से प्रतिष्ठित थे, स्वस्थ थे। उनसे 4 पैर, सत्य, शौच, दया और दान। भागवत पढ़िए, सत्य, शौच, दया और दान। जब कलयुग का प्रवेश हुआ तो 3 पैर टूट गए थे। कली ने आघात किया, केवल सत्य बचा है वही कलयुग में थोड़ा बहुत, बाकी सब खत्म। तो यहाँ अर्थ क्या है, यदि हम धर्म को बचाना चाहते हैं तो ये चारों जो जीवन मूल्य है ये बचे। सत्य हो जीवन में, बात बात में झूठ, शौच पवित्रता, सभी तरह की पवित्रता, धन की पवित्रता, द्रव्य की पवित्रता, फिर शरीर की, फिर मन की, शौच, शौचात् स्वांग जुगुप्सा परेर असंसर्ग। महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में यम और नियम बताए हैं, उसमें शौच भी है। शौच तप, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणिधान। और बोले जो बहुत पवित्र रहता है, बहुत शुद्ध रहता है, उन्होंने ऐसा लिखा कि उसको अपने अंगों से घृणा हो जाएगी, ऐसा लिखा है। मतलब कभी इतनी उसके अंदर गंदगी। ये तो भगवान ने पैकिंग बड़ा बढ़िया किया है, जरा थोड़ा सा खोल के देखे तब मजा आए। हम अपने को नहीं देखना, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, ये सब। अच्छा मजेदार बात है, ये यदि बाहर सब ऐसा रख दिया जाए तो उसमें कोई सुंदरता रहेगी, लेकिन भगवान ने जो कंबाइन करके इसको रखा है, बहुत पवित्रता से कोई रहे तो उसको लगता है क्या ये शरीर है, पंचरचित अधम शरीर। तो शौच एक चीज है, दया, कृपा का एक भाव। ये कृपा तभी होगी जब मन जो है थोड़ा कोमल होगा। अब सब स्टोन हार्टेड यदि हो गए, कठोर एकदम पत्थर की तरह, तो क्या दया। और दान, दान देने की वृत्ति। धन तो खूब कमा रहे लेकिन दे रहे। 7 पीढ़ी का जो है इतना धन है, फिर भी चिंतित है। क्या हो, क्यों चिंतित हो रहा है? 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? इकट्ठा कर रहा है। कंजूस लोगों की बहुत कहानियां हैं, हमें बताता नहीं। कंजूस और गरीब दोनों में फर्क है। गरीब के पास पैसा ही नहीं है, एक कंजूस के पास है लेकिन वो देना नहीं है। मन में आता है कि घी खरीदा जाए, मिठाई खरीदी जाए, लेकिन जब दुकान में जाता है तो सूंघ के वापस आ जाता है, हो गया संतोष। कृपण था, तो एक कृपण व्यक्ति था, वो सब लोग दान दे रहे थे। दान की उसने महिमा देना चाहिए। बड़े मुश्किल से एक सिक्का निकाला उसने, लाइन में खड़ा है, गर्मी के दिन थे। अब हुआ है कि पसीना उसको आने लगा, तो पसीना तो हाथ गीला हो गया। वो मुट्ठी खोल के बोलता है, बोले अरे
एक कॉइन सिक्का। तुम्हारा हमसे वियोग हुआ इसलिए तुम रो रहे हो? नहीं नहीं, मैं वियोग नहीं होने दूंगा, तुम मेरे पास ही रहो। फिर से देवी ये अतिशयोक्ति वृत्ति की बात बोल रहे हैं ऐसे ऐसे लोग। जब दान देने की बात होती है तो सबसे मिनिमम डिनोमिनेटर वाला पूछते हैं। तो ये दान भी एक चीज है। अरे भाई, ये सब कुछ चल रहा है दान वृत्ति के कारण ही। मठ, मंदिर, आश्रम, बड़ी बड़ी संस्था, यदि ये न हो तो आप कल्पना कीजिए। तो आज भी ऐसे है दानवी। तो यहाँ पर कहते हैं राम राज्य में ये चारों चीज, सत्य, शौच, दया, दान, ये बिल्कुल बढ़िया थे। और राम भगति रत नर अरु नारी, भक्ति करते थे सब लोग। अच्छा, एक और बात, सकल परम गति के अधिकारी हुआ। ऐसा नहीं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित्, सभी लोग परम गति के अधिकारी साधन चतुष्ट इनमें था। और अल्प मृत्यु नहीं कवने वीरा, अल्प मृत्यु नहीं आती थी, इसको ज्यादा पीड़ा भी नहीं थी, रोग इत्यादि। तो वहां पे मेडिकल कॉलेज बंद कर दिए, बोले कोई जरूरत नहीं इसकी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, कुछ है ही नहीं होगी। अभी की स्थिति उल्टी है। हर गली में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इतना रोग ही रोग है, बाप रे। छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या रोग हो रहे हैं कभी सुने? यदि आँख खराब है, किसी को डायबिटीज है बचपन से ही। तो कहते हैं विरुद्ध रोग नहीं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न रक्षा न दीना। राम राज्य क्या सुंदर है, दरिद्रता नहीं है, दीनहीनता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो शुभ लक्षण से हीन हो। ऐसे धर्म परायण है, पुण्यात्मा है। अब जरा देखिए, कल्पना कीजिए कितना अच्छा लगेगा। नर और नारी चतुर है और गुणी भी है। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। गुणज्ञ है, कपट और चतुराई नहीं है, बेईमानी नहीं है। कलयुग में तो बिल्कुल उल्टा है। हर चीज को इतना देखना पड़ता है कि इसमें गड़बड़ तो नहीं। कोई भी चीज नहीं बनती है कुछ न कुछ। अब ये मोबाइल इत्यादि आ गए, उसमें काफी सुविधा है, लेकिन उसमें लोग क्या क्या निकाल लेते हैं ना। डिजिटल सारी चीजें हो रही है, लेकिन उसमें रिस्क भी कितनी बढ़ रही है। कोई नंबर किसी को मिल जाता है, वो पूरा बैंक का वही साफ कर दिया। बताइए, मतलब गजब है। कहाँ कहाँ से लोग सोच के कपट। मतलब उस समय ऐसा नहीं, राम राज नवगेश सुनु सचराचर जग माही। नवगेश मतलब ये पक्षी राज, गरुड़ का नाम है। काकभुचंडी जी सुना है। बोले राम राज्य में काल कर्म स्वभाव, इनके कारण कोई दुखी नहीं होता। उसके बाद आगे आप वर्णन है कि पूरी जो पृथ्वी है वो भी भगवान की क्या कर रही है, मदद कर रही है। आगे वर्णन है, और ये 22वां दोहा देखिए। दंड जतिन कर भेर जह नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनिय स रामचंद्र के राज। कहते हैं, देखो एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, दंड। दंड का अर्थ क्या होता है? पनिशमेंट, है ना। कोई अपराध करे तो दंड होता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात है, राम राज्य में दंड शब्द इस अर्थ में कभी प्रयोग ही नहीं हुआ। किसी ने ज्यादा अपराध ही नहीं किया तो दंड दंड, फिर ये जो शब्द है, क्या शब्द गायब हो गया था? बोले नहीं।
वहाँ दंड शब्द का एक ही अर्थ लोगों को मालूम था, और वो है सन्यासी के हाथ का दंड। दंडी स्वामी होते हैं ना, एक शंकराचार्य के हाथ में, तो दंड जति न कर, यतियों के हाथ में दंड, पनिशमेंट वाला नहीं। अच्छा, भेद, एक शब्द है भेद, डिफरेंसेस, वेराइटीज, भेद। भेद मतलब एक ये भी होता है झगड़ा ना, तू अलग मैं अलग। तो भेद शब्द का अर्थ एक ये भी होता है साम दाम दंड भेद, 4 नीतियाँ। जब कोई गड़बड़ काम करता है तो उसको बोला जाता है, पहले शांति से समझाया जाता है साम, फिर दाम, लालच दिया जाता है, फिर दंड। तो ये नीतियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखते हैं, भेद शब्द का अर्थ ये रहा ही नहीं, मतलब फिर क्या अर्थ है भेद का? यहाँ लिखते हैं नर्तक नृत्य समान, नृत्य के अलग अलग भेद होते हैं ना, वो अर्थ है, अलग अलग टाइप के नृत्य, राग अलग अलग टाइप के, ताल, वहाँ पे भेद होता है ना। यमन कल्याण से वसंत विहार लगे, अहिर भैरव लगे, भेद हुआ ये। त्रिताल अलग है और एकताल अलग है, और भरतनाट्यम अलग है और कुचिपुड़ी अलग है। तो ये भेद का अर्थ यही है। वहाँ ये साम दाम दंड की जरूरत ही नहीं। और तीसरा एक शब्द है जीतना, जी। और जब जीतने और हारने की बात आती थी तो जीतना का अर्थ एक ही लिया जाता था, और वो क्या, मन को जीतना। कितना बढ़िया है, जीत हो मनी सुनिया स रामचंद्र के काम। राम जी के राज में लोग मन को जीतते थे, दूसरे को जीतते। कौन सा भजन है, मन को, मन के जीते जीते हैं, नहीं तो पहले मन को जीतो, हमको मन की मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय। तो ये हम लोग अभी गाते हैं, उस समय उन लोगों ने ये किया है। और फिर क्या लिखते हैं, जरा सृष्टि का वर्णन करते हैं, बाहर लोग कैसे हैं, पशु पक्षी प्रकृति। फूल ही फल ही सदा तरुकान, रहे कसन गज पंचान, अरमुग सहज बयरु बिसराई, समनि परस्पर प्रीति बढ़ाई, उदय खगनुग अभय चरहि वन करहि आनंदा, शीतल सुरभि पवन बहुमंदा, गुंजत चलि मकरंदा, लतादिक प्रमागे मधु जाय, मन भाव तोये मुभय सर, शशि संपन्न सरारगनि, प्रगति किरण विविध मणिकानि, भूप जगजानि, सरिता सकल बरिवर भाई, शीतल अमन सागर सुखदाई, सागर यमन रहरि, आरहि रत्न तटन, सरसिज संकुल सकल तड़ाना, अति प्रसन्न साविवाना। अब बाहर की प्रकृति कितनी सुंदर है, इसका वर्णन है। बोले सब जो है वृक्ष हर मौसम में, जो जिस मौसम में जिसको फूलना है, फल देना है, वो सब। अब आजकल ये भी हो गया है, कोल्ड स्टोरेज आने के कारण जो है जिस सीजन का फल नहीं उस सीजन में वो उग रहा है। अब आम जो है लोग ठंड में खिला रहे हैं। एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, हर सीजन का एक जो नेचुरल फल है वही खाना चाहिए।
तो यहाँ पर कहते हैं फूलते बनते। और ये बड़ा प्रसिद्ध है, रह एक सग गज पंचानन, हाथी और शेर दोनों एक साथ घूम रहे मित्रों में, दोनों एक साथ घाट पे पानी पीते। पक्षी जो है बड़े मीठी आवाज में बोलते हैं, हवा बड़ी सुंदर बह रही है शीतल मन। इससे ये समझ में आता है कि जो इकोलॉजी थी, पर्यावरण, उसका संतुलन बना हुआ था। पर्यावरण ठीक होता है सब होता है। फिर कहते हैं बेल और वृक्ष मांगने से मधु टपका देते हैं, मधु निकलता है। गाय जो है जितना आपको दूध चाहिए वो खा देती है। और धरती जो है खेती से हमेशा संपन्न है। मेरे देश की धरती सोना होगी, ये हरी भरी है। नदियाँ जो है वो पानी से भरी हुई। अब अभी नदियों का हाल देखो, बांध बना दिए तो इधर सूख है, बारिश में थोड़ा बहुत पानी दिखता है। पूरी प्रकृति को हम लोगों ने क्या है शोषण किया हुआ है। यहाँ पर लिखते हैं सागर समुद्र इतने प्रसन्न है। समुद्र के अंदर ये होता है ना क्या, मोती वगैरह, रत्न, समुद्र वो खुद तट पे डाल के चला जाता है। सागर निज मर जाना रहे, डार ही रत्न तट नहीं पड़े। इससे देखिए इसका भाव समझिए, प्रकृति खुश है। और गीता में भगवान कहते हैं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत। हम यदि मानते हैं, प्रकृति के लिए शब्द दिया देव, वायु देव, पृथ्वी देवी, नदी देवी, तो पूरे जगत को देवमय माना है। भगवान कहते हैं यदि आप इसको देवमय मान के सेवा यदि करो तो बदले में ये प्रकृति भी आपकी सेवा करेगी। यदि आप उसको कष्ट दोगी वो आपको कष्ट देगी, हो ही रहा है। अब सब चीज हमने प्रदूषित कर दीजिए, कर दिया है। पानी पीने लायक नहीं, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ गया है, टेम्परेचर इतना बढ़ गया है। अब इसमें प्रकृति का दोष नहीं, हमने उसको बना दिया। स्वामी जी कहते हैं 5 महाभूतों से 4 महाभूतों को हमने गंदा कर दिया, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी। अग्नि को कुछ कर नहीं सकते, इसलिए सुरक्षित है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि पेड़ पौधों के बिना हम नहीं रह सकते और हम उन्हीं को काट रहे हैं। नदी के बिना हम नहीं रह सकते, उसी में जो सब प्रदूषण है। अब ये तो बिल्कुल मूर्खता की बात हो गई कि नहीं स्वामी, फिर डेवलपमेंट कैसा होगा, विकास। अब विकास के नाम पे इतना विनाश हो रहा है कि क्या होता है। अगली पीढ़ी वाले लोग क्या बोलेंगे। एक ने पूछा अगली पीढ़ी वाले लोग क्या बोलेंगे अपने बारे में, यदि हम उनसे पूछेंगे कि क्या दिया हमारे पिछले पीढ़ी वाले, तो वो बोलेंगे हमको बिस्लरी की बॉटल दी। मतलब उसके बिना हम पानी पीने। तो ये सब वर्णन पढ़ के लगता है कि पहले लोग कितने प्रकृति के उपासक। देखिए प्रकृति के बिना तो हम रह नहीं सकते, लेना तो है लेकिन उसको भी देना भी। यदि एक पेड़ काट रहे तो 100 पेड़ लगाइए, बोला ही है, लेकिन वो तो होता नहीं। किताबों में या क्या कागज में रहता है। अच्छा, लगा भी देते रहे, उसकी देखभाल होती नहीं। एक बड़ा व्यंग है वृक्षारोपण जो, बोले इस मैदान में जितने पेड़ है सब काट दीजिए, कल नेताजी यहाँ आने वाले हैं और वृक्षारोपण करने वाले हैं, तो उसके लिए क्या कीजिए, मैदान बनाइए। तो यहाँ
यहाँ पर लिखते हैं कि पृथ्वी इत्यादि जो है, नदियाँ, सागर प्रसन्न है। फिर कहते हैं बादल लोग जितना पानी चाहिए उतना बरसाते हैं, सूर्य जो है जितना गर्मी होनी चाहिए उतनी। अब अभी क्या, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, सब अनबैलेंस हो गया। ग्लोबल वार्मिंग, पूरे विश्व में तापक्रम बढ़ गया है। ओजोन की परत में क्या हो गया, छेद हो गया है। उसी कारण क्या क्या अल्ट्रा वायलेट रेज जो आ रही है और रोग हो रहे हैं, त्वचा के रोग इत्यादि बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन अब हम जागते नहीं ना। होता क्या है, हम लोग केवल सीमित दृष्टि, आगे का मालूम है, अभी हम और फिर वही है, कष्ट सहन करने की आदत धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। वो तो होना ही है, तो वी हैव टू पे द प्राइस कहते हैं। कलयुग में यही तो होने वाला है, कहा ही है। आप कहते हैं घर में लोग भी सब ठीक ठाक रहते हैं। यहाँ 23वें के बाद तीसरी चौपाई, पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। पति के अनुकूल सीता जी रहती है, जो राम जी चाहते हैं वो करती है। सेवती चरण कमल मन लाई। उसके बाद यहाँ लिखते हैं कि सीता जी के महल में इतने सारे सेवक सेविकाएं हैं, लेकिन वो भगवान का काम अपने हाथ से करती है, भोजन बनाती है। तो यहाँ पे क्या है, जिसका जो सधर्म है वो करें। तो खाना बनाने का काम, ये नहीं टीवी ही देख रही है, अब आप ले लीजिए अपने हाथ से, बना लीजिए। आप पतिदेव को आदेश कर रही है, ऐसा नहीं, जिसका जो काम है। और यहाँ पे इस तरह सुंदर वातावरण है, बाहर भी भीतर। इसको आप पढ़िए और इसका आनंद लीजिए। तो ये राम राज्य का वर्णन था। अब आगे कल हम देखेंगे आध्यात्मिक राम राज्य भीतर वाला, और फिर काकभूषुंडी जी की कथा आएगी और उससे फिर समाप्त।